Hello बच्चों, let's read the following question. The question says, how are the concepts of biotic potential, environmental resistance and carrying capacity related to population growth? So, हमारा जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है, वो है पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो देखते हैं बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है। बायोटिक पोटेंशियल का मतलब होता है मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। अगर किसी ऑर्गेनिज्म को या किसी पॉपुलेशन को ऑप्टिमल कंडीशंस मिले तो वो क्या होगा, वो मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी शो करेगा अंडर ऑप्टिमल कंडीशंस। उसको बोलते हैं हम बायोटिक पोटेंशियल। तो अगर हमारा बायोटिक पोटेंशियल किसी पॉपुलेशन का पोटेंशियल कि वो कितना रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसको क्या बोला था हमने, बायोटिक पोटेंशियल। तो अगर हमारी पॉपुलेशन का बायोटिक पोटेंशियल हाई है तो हमारी जो पॉपुलेशन है क्या होगा, वो पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी। ठीक है, मतलब हमारे पॉपुलेशन में क्या होगा, ग्रोथ होगी। अगर दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। अगर हमारी कोई पॉपुलेशन है उसको एनवायरमेंटल रेजिस्टेंसेस मिल रहे हैं। एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, हिंड्रेंसेस। हिंड्रेंसेस मतलब क्या हिंड्रेंसेस हो सकते हैं, क्या रुकाव हो सकते हैं, वो हो सकते हैं हमारे फूड शॉर्टेज की वजह से। सपोज फूड नहीं है तो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कहाँ से होगी, फूड शॉर्टेज की वजह से हो सकते हैं। प्रेडेटर्स ज़्यादा हो गए हैं तो प्रेडेशन की वजह से हिंड्रेंस क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट हमारा हिंड्रेंस किसकी वजह से क्रिएट हो सकता है, एनवायरनमेंट की वजह से। तो एनवायरनमेंट में अगर कोई कैलामिटीज़ आ रही है, जैसे कि हमारा ड्राउट हो गया या फ्लडिंग हो गई, तो उन सब चीज़ों की वजह से अगर ऐसे कोई हिंड्रेंसेस हैं तो इन हिंड्रेंसेस की वजह से हमारी जो पॉपुलेशन का नंबर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। राइट। सो अगर एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो हमारा जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है फीडिंग कैपेसिटी। क्या है, ये अर्थ जो है कितने इंसान को फीड कर सकती है, कितनी पॉपुलेशन को फीड कर सकती है। तो अगर कैरिंग कैपेसिटी रीच हो गई है, सपोज
कैरिंग कैपेसिटी तक पॉपुलेशन बढ़ चुकी है और उसके आगे जो है, जो एनवायरनमेंट है वो सपोर्ट नहीं कर सकता उस पॉपुलेशन को, तो अगर हमारा कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंच चुकी है पॉपुलेशन, तो क्या होगा, उसके बाद हमारी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो डिक्रीज होनी चालू हो जाएगी अगर कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच गया है। इस हिसाब से हमने देख लिया कि बायोटिक पोटेंशियल, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस और कैरिंग कैपेसिटी का पॉपुलेशन की ग्रोथ पे क्या इफेक्ट होता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।